हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि DEET+B जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और कई शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जैसा आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, क्योंकि प्रॉपर जो है इनके पास सेटअप नहीं है, ज़्यादा कंप्यूटर एक जगह नहीं है। तो दोस्तों, उस वजह से अलग अलग शिफ्ट लगती है और कई एग्ज़ाम तो 2 दिन भी चलता है, और उसमें अगर 2 दिन चलता है और एक दिन में 3 शिफ्ट होती है तो 2 दिन में 6 शिफ्ट हो जाती है। और PRT के तो 4-4 5-5 दिन एग्ज़ाम चलते हैं। तो इस वजह से अब क्या होता है कि जब कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो ये बच्चों की शिकायतें भी होती है, और यह हकीकत भी है कि भाई किसी एग्ज़ाम मतलब किसी शिफ्ट में पेपर का लेवल ईजी होता है, किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड हो जाता है। तो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड हो जाएगा तो वहाँ बच्चे जो है कम नंबर ला पाएंगे, यानी कि कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि टाइम लिमिट भी होती है। तो दोस्तों, बेसिकली सी बात है कि उनके नंबर कम आएंगे, मार्क्स कम आएंगे। और जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम इजी आ गया तो उसमें जो बच्चे कम पढ़ कर गए हैं वो भी एग्ज़ाम इजी की वजह से ज़्यादा नंबर अचीव कर जाते हैं। तो ये एक तरह से अगर ये देखा जाए कि भाई जिस पेपर में शिफ्ट इजी था उस बच्चों की, वहाँ के बच्चों की ज़्यादा मार्क्स है तो मेरिट ज़्यादा चली जाएगी। तो दोस्तों, ये हो जाता है अन्याय उन बच्चों के लिए जिनके शिफ्ट में हार्ड पेपर आता है। तो यहाँ पर DEET+B एक काम करता है, नॉर्मलाइजेशन। लास्ट वीडियो आपने मेरी देख ली होगी। यहाँ पर अब एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर एक तरह से टेक्निकल टर्म भी है। यहाँ पर S2 S1 ये सब जो है टेक्निकल टर्म है, बट मैंने एक चीज़ जो सिंपल लास्ट की वीडियो में बताई है वो ये बताई है कि वो बेसिक्स सा क्या करते हैं, सभी शिफ्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उनका एवरेज निकाल लेते हैं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। लास्ट वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप देख सकते हैं। और एक व्लॉग का चैनल है जहां मैं व्लॉग की वीडियो बनाना शुरू करने वाला हूं, तो वो चैनल भी जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और उसके बाद जो है उस पर क्या नाम है, धीरे धीरे व्लॉग की वीडियो आएंगी तो वो ऑटोमेटिकली रीच करेगा, बट अभी वहाँ पर वीडियोस नहीं है। खैर, ये दूसरी बात है। अब यहाँ पर आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि NCT का जो है ये नोटिस है, और इसके नीचे ही DEET+B है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो दोस्तों, यहाँ का नोटिस है, ये देख लीजिए 10/11/7/18 यानी कि 2018 का नोटिस है। और मैं आपको बता दूँ ये 2018 का होना भी चाहिए, क्योंकि तभी से ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू करा है DEET+B ने। उससे पहले ऑफलाइन पेपर होता था। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए DEET+B की किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाएंगे आप, एज मैंशन इन द पब्लिक नोटिस। और ये है नोटिस नंबर 31/5/2018 रिगार्डिंग partially shifting to online exam in case of an exam being held in multiple shift. Normalization of marks obtained by candidate will be done to account for variation in difficulty level. समझ गए ना। यहाँ पर यही है कि भाई अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करा जाएगा। मार्क्स जो ऑब्टेन किए जाएंगे उसके हिसाब से जो भी वेरिएशन रहेंगी वो एक डिसाइड करके नॉर्मलाइजेशन विल बी डन बाय यूजिंग स्कोर नॉर्मलाइजेशन बेस्ड ऑन डेविएशन मेथड फॉर्मूला विच इज़ एज अंडर। अभी डेविएशन फार्मूला तो देखो दोस्तों, ना मुझे समझ आएगा ना आपको आएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ देखिए XN इन्होंने माना हुआ है नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट, कि जो सामान्य स्कोर बच्चों के लिए क्या था, यानी कि मान के चलो अगर कोई PRT का एग्ज़ाम होता है या फिर स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम होता है तो ये PRT में ये कि 40-40 सेपरेट आपको क्वालिफाई करना है। स्पेशल एजुकेटर में भी ये है कि आप एग्रीगेट 80 क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो नॉर्मलाइज स्कोर है, ये सभी बच्चों को लाना है तभी आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप मेरिट में आते हैं। अब S2 का मतलब समझ लो, इन द SD of the shift with the highest average score taken as base for normalization। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने इसी बात पे बनाई है, ये नोटिस मुझे आज मिला है, और मैं सेम बात यही है कि भाई जो भी शिफ्ट थी उसका जो हाईएस्ट एवरेज स्कोर क्या था। आप समझ जाओगे भाई 200 नंबर का पेपर होता है। फर्स्ट शिफ्ट में 120 मार्क्स आ गए 20 बच्चों के, सेकंड शिफ्ट में 115 आ गए, और थर्ड शिफ्ट में 125 आ गए। तो इनका जो मैक्सिमम मार्क्स बता रहा हूँ ये मैं, तो मैक्सिमम मार्क्स का एवरेज निकला 120। तो उस हिसाब से हो गया। अब S1 आ जाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी स्केल टू S2। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर एक चीज़ जो ये देखी जाएगी कि जो शिफ्ट मतलब शिफ्ट समझ रहे हो आप, कई शिफ्ट जो हुई उसके हिसाब से जो मतलब क्वेश्चन पेपर था उसका लेवल था, उसके हिसाब से वहाँ पर किस तरह से वो देख सकते हैं कि भाई इस शिफ्ट में का मतलब कुछ उनका अपना भी एक आंकड़ा रहेगा कि इस शिफ्ट का पेपर इजी था तो ये आ जाए। क्योंकि बच्चों के कहने से तो होता नहीं, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं उनको भी थोड़ा पता रहता है।
एक्स रो स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट। अब यहाँ पर एक कैंडिडेट के कितने स्कोर उसने अचीव करे हैं, यहाँ पर सभी शिफ्ट में निकाले जाएंगे, सभी शिफ्ट का यहाँ पर सभी बच्चों के स्कोर देखे जाएंगे। XAV ये सबसे निचोड़ है, ये निचोड़ है सिंपल एवरेज ऑफ द शिफ्ट। अब ये देख लो कि भाई सिंपल एवरेज क्या है हर शिफ्ट की, किसी की 110 आई होगी, किसी की 102 आई होगी, किसी की 105, यानी कि किसी में 110 हाईएस्ट, किसी में 105, किसी में 102, तो वो हो गया। और YAV क्या है, एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज, और फिर हाईएस्ट एवरेज के साथ यहाँ टेकन एज बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों ये फॉर्मूला यहाँ पर रखकर ये करते हैं और शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस बिल्कुल ये मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन को कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल ये जो है एक तरह से ऑथेंटिक है। और यहाँ जो फार्मूला बनाया है DSSB का बनाया हुआ है, और बिल्कुल इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी है ताकि किसी भी बात पर जो है स्टूडेंट अपनी बात जो है केस वगैरह ना कर पाए। अगर वो करता है तो वो हार जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये डिपार्टमेंट बना रहा है, डिपार्टमेंट को किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, तो वो हिसाब से बनाता है। और दोस्तों ये सभी शिफ्ट के लिए है। अगर अभी बात करते हैं जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका उन सभी में नॉर्मलाइजेशन होगा। इवन TGT के भी जो मैक्सिमम एग्ज़ाम है वो कई शिफ्ट में हो रहे हैं, उर्दू ले लो, पंजाबी ले लो, या संस्कृत ले लो, SST ले लो, कुछ भी ले लो। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही जानकारी मुझे देनी थी। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल एजुकेशन हब, जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल।